हे एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो आज काफ़ी दिन के बाद वीडियो अपलोड कर पा रही हूँ। लेकिन आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अब हमको आगे क्या करना है। केवीएस का एग्ज़ाम तो हो गया, इंटरव्यू की डेट अब अप्रैल तक जाएगा। तो इंटरव्यू में ज़्यादा से ज़्यादा आप देना चाहते भी हैं तो आप 1-2 घंटे दे सकते हैं या फिर मैक्सिमम 3-4 घंटे दे सकते हैं। बचा हुआ टाइम आप अदर जो प्रिपरेशन है उसमें भी आपको देना चाहिए मेरे हिसाब से। और कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनको तो अच्छे से तैयारी कीजिए, ना सिर्फ DSSB के लिए जो वैकेंसी सुनने में आ रही है, उसके अलावा जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं या फिर अदर कॉम्पिटिटिव जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं, उनमें कुछ जो जर्नल सब्जेक्ट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और मैं कोशिश करूँगी मैं अपने चैनल पे उन जर्नल सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से कंप्लीट कराऊँ। साथ में जो DSSB है उस पर भी फोकस रहेगा ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानते हैं DSSB में क्या सिलेबस है और आगे क्या करना है। तो वैसे आज मैं बता दूं, आज आपकी करंट अफेयर्स की वीडियोस अपलोड होने लगेंगी और ट्रिक से मैं बताने की कोशिश करूंगी। आपको सिर्फ इतना करना है कि इसको सुनना है, PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और कुछ भी काम करते हुए, अगर हाउसवाइफ है तो आप कुछ किचन वगैरह का काम करिए, तभी भी आप सुन सकते हो, ठीक है। क्योंकि वो ट्रिक्स ही होती है, एग्जाम में एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आप क्लियर करोगे उसको। तो देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। तो इसके सिलेबस में आपको 200 मार्क्स का थोड़ा टोटल पेपर आता है, जिसमें एक पार्ट ए होता है, एक पार्ट बी होता है, ठीक है। पार्ट ए में जनरल सब्जेक्ट होते हैं, इसीलिए कहते हैं जनरल सब्जेक्ट की नॉलेज आपको वैसे भी होनी चाहिए, ठीक है। जनरल सब्जेक्ट में आपका करंट अफेयर्स जो जनरल अवेयरनेस है। अब जनरल अवेयरनेस में ना सिर्फ करंट अफेयर्स है बल्कि थोड़े बहुत हिस्ट्री पॉलिटी के भी टॉपिक्स डाल देते हैं क्वेश्चंस में। तो ये हो गया आपका। रीजनिंग 20 मार्क्स का है, मैथ्स 20 मार्क्स का है, हिंदी 20 मार्क्स का है और इंग्लिश 20 मार्क्स का है। टोटल 100 मार्क्स यहाँ से हो रहे हैं। अब यहाँ पे आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो 100 मार्क्स है इसमें आपका 40% क्वालिफाई होना ज़रूरी है। मतलब ऐसा ना हो कि आपकी पेडागोजी बहुत अच्छी है तो आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर लें और इसमें आप क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे, 30 नंबर ला के रह जा रहे हैं, तो बेकार है। आपको मतलब आप मेरिट में नहीं आओगे, ठीक है। तो इसीलिए मिनिमम 40% चाहिए, लेकिन मेरिट बनाने के लिए आपको मैक्सिमम लाना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वालिफाइंग ज़रूर है लेकिन आपको लाना ज़्यादा से ज़्यादा है ताकि आप मेरिट में नाम आ सके। अभी यहाँ पे पेडागोजी का देखते हैं। पेडागोजी में भी 100 मार्क्स का पेडागोजी आएगा और इसमें भी आपको 40% क्वालिफाई होना चाहिए। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनका क्या होता है कि ये सेक्शन बहुत अच्छा होता है, जनरल जो सब्जेक्ट्स होते हैं, तो मान लीजिए यहाँ 100 आउट ऑफ 100 ले आए और यहाँ आपके 40 भी नहीं बन रहे हैं तो आप मेरिट में नहीं आ पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको मिनिमम यहाँ पे भी 40% पास होना ज़रूरी है और मैक्सिमम ला पाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो और टोटल पेपर होता है 2 घंटे का। एलिजिबिलिटी क्या क्या है, तो एलिजिबिलिटी में है कि 12th में 50% होना चाहिए फॉर पर्टिकुलर जर्नल कैंडिडेट, लेकिन 12th में 50% तो नॉर्मली होते ही हैं। और BEd, BLEd और DLEd इनमें से कुछ एक होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा CTET पेपर 1 पास होना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग हो जाता है क्योंकि ये दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है। तो यहाँ पे तो जर्नल है, जर्नल के लिए 90 मार्क्स जो सीटेट का पासिंग होता है वो तो चाहिए होता है। OBC का जो अदर स्टेट वाले हैं लाइक यूपी, बिहार या जब जिस भी स्टेट से हैं, दिल्ली के अलावा की मैं बात कर रही हूँ, तो उनका क्या होता है, उनका भी 90 मार्क्स चाहिए होता है मिनिमम सीटेट पेपर 1 में, ठीक है। और जो दिल्ली के कैंडिडेट हैं उनका 82 ही चाहिए होता है और ST SC का 82 ही चाहिए होता है, ठीक है। तो बस इतना सा ये क्राइटेरिया है। और अभी जिनका भी सीटेट पास हुआ है उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि अभी आने वाला ये DSSB। और ये यूपी की तरह नहीं होते हैं, परेशान मत होइए, ये लोग अपने टाइम से पेपर करा लेते हैं, अपने टाइम से रिजल्ट भी दे देते हैं। तो यहाँ पे एज का क्या क्राइटेरिया, एज होता है कि 30 साल से छोटे होने चाहिए, 30 साल तक होना चाहिए, सॉरी। और OBC में 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है और ST SC को 5 साल का मिल जाता है। आई थिंक PH वालों का फिजिकली हैंडीकैप का शायद 15 साल था, लेकिन ये थोड़ा सा एज का क्राइटेरिया हो गया। एग्ज़ाम सेंटर जो होते हैं वो दिल्ली में पड़ता है, तो अभी जो लोग यूपी से बाहर नहीं निकलना चाहते उनको मेरे हिसाब से एक्सप्लोर करना चाहिए क्योंकि यूपी में सुपरटेंडेंट के सारे बैठे रहेंगे तो बैठे ही रहेंगे। और ऐसे कुछ जो वैकेंसीज निकलती हैं, अगर आप प्रॉपर्ली टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो फिर अच्छे से पेपर दीजिए। और अदरवाइज़ मैं यही कहती हूँ कि टीचिंग के अलावा नॉन टीचिंग जॉब्स पे भी फोकस करिए। जैसे CHSL आया हुआ था, अब आई डोंट नो आप लोगों ने फॉर्म भरा या नहीं भरा, SSC का था, वो भर सकते हो, MTS भर सकते हो, ठीक है। इस टाइप में जो फॉर्म्स आते हैं वनडे एग्जाम्स के स्टेट लेवल पे जो आते हैं, पेट तो सबने दिया ही होगा यूपी में, ठीक है। इस टाइप में जो एग्जाम्स आते हैं उनको ज़रूर दिया करें। इससे क्या होता है कि कुछ ना कुछ तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस बनी रहती है। अगर आप नहीं भी करना चाहते हो तो एक प्रैक्टिस में रहती हैं चीज़ें। निगेटिव मार्किंग होती है इसमें, निगेटिव केवीएस में नहीं थी लेकिन इसमें है। इसमें 0.25 की निगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर आप 4 गलत करते हैं तो आपका 1 सही
कट जाएगा। ठीक है, तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, सोच समझ के आपको करना होगा। सारे मतलब अगर श्योर हैं तभी करें। और इंटरव्यू नहीं होता, सबसे अच्छी बात है इसमें। जैसे ही आपकी मेरिट के बाद आपको मेडिकल टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। अगर मेरिट में आपका नाम आ गया, आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हो, तो आपको मेडिकल टेस्ट होगा एंड फाइनली जॉब। और इसीलिए मैंने आखिरी में डाला हुआ है सैलरी, ताकि आप लोग थोड़ा बहुत मोटिवेट हो सके सैलरी देख करके। 4200 ग्रेड पे की सैलरी होती है, जिसमें आपका बेसिक पे आपका 35,000 समथिंग आता है, और वो क्या बोलते हैं टीए और एचआरए ये सब मिल करके अप्रॉक्स 50,000 के अप्रॉक्स पहुंच जाता है। तो अच्छी जॉब है। दिल्ली में लोकेशन होता है। अच्छा, वैसे जो जॉब्स एग्ज़ाम सेंटर वगैरह जो होते हैं वो दिल्ली में होते हैं। और ये अब ये नेक्स्ट फोकस हम लोग इस पे करेंगे। साथ में मैं जर्नल जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे जर्नल का मतलब सॉरी हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनके मैं छोटे छोटे वीडियोज़ डालूँगी, ताकि वो लोग भी आप वो जो आप वनडे एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वो भी आप को मतलब इतना मैं एग्ज़ाम दे चुकी हूँ कि मुझे आइडिया रहता है कि हाँ इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आते हैं। तो उस टाइप में मैं डालने की कोशिश करूँगी। अभी काम चल रहा है, क्योंकि मुझे अपना भी पढ़ना रहता है, उसके साथ में भी ये सब करना रहता है। तो फिर ठीक है, फिर देखते रहिएगा। आज करंट अफेयर्स अपलोड होगी, अच्छे से रिवाइज करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको कैसा लगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।